एआर की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक गलियारों में अब तमाम तरीके की बयानबाजियाँ भी सामने देखने को मिल रही है। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी ऐसा ही एक बड़ा बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया है। उन्होंने कहा है कि कन्नौज में लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं और ये सभी वोट उन्होंने इशारे-इशारे में कहा है कि समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से अच्छा-सा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग एसआईआर पे अच्छे काम कर लेंगे, तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी दूरबीन से भी ढूँढने को नहीं मिलेगी। कन्नौज में 3 लाख जो वोट कटने जा रहे हैं और अखिलेश यादव कितने वोटों से जीते थे, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ये कार्यक्रम पहले हो गया होता, तो शायद इतनी बड़ी जीत ना होती या ये जीतते भी ना। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए कन्नौज समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनसे ही हम बात करेंगे कि जिस तरह से सुब्रत पाठक का जो बयान आया है, अब उसको ये किस तरह से लेते हैं और क्या कुछ कहना है? सुब्रत पाठक जी का बयान पूरा सुना आपने, क्या कहना है? देखिए, सुब्रत पाठक जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने तो इस तरह बयान दिया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग की पोल ही खोल दी। सुब्रत पाठक जी ने जिस तरह से कहा, अरे 3 लाख वोट कट रहे हैं और ये अखिलेश यादव के वोट हैं, अब आप जान लो कि अखिलेश यादव किस तरह जीते थे। तो इसका मतलब है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग कहीं न कहीं एसआईआर के बहाने समाजवादी पार्टी के वोट काटने की है। ये चीज खुल गई है कि चुनाव आयोग के माध्यम से समाज भारतीय जनता पार्टी ये मिल के, उनको कैसे मालूम ये वोट समाजवादी पार्टी के हैं? उसमें इसका मतलब उनका कोई चिन्हीकरण हुआ है या उन्होंने किसी जाति धर्म समुदाय को चिन्हित किया है, भाई इनके वोट काटने हैं। तो ये चीज कहीं न कहीं ये दर्शाती है, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में भी इस बात पे बोला और कई जगह वो चुनाव आयोग से कई बार लिखित में भी दे चुके हैं कि एसआईआर के माध्यम से ये एक तरीके की एनआरसी कर रहे हैं। वोटों का नहीं है, उनको कैसे मालूम? वोटर तो सभी के हैं और लोकतंत्र में सबके वोट होना चाहिए और जो भी ज्यादा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 18 वर्ष के जो मतदाता हैं उनको वोट बनना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये पोल खोल दी कि उत्तर प्रदेश में 12 लाख करोड़ वोटर रह गए, 15 करोड़ थे जो 20 करोड़ होने चाहिए, तो बढ़ने की जगह घट गए। तो ये उनके ही बयानों से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने समाजवादी पार्टी के वोट काटने की साजिश कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसमें पूरी ताकत से गांव-गांव लगी हुई है और गांव-गांव देख के बूथ-बूथ पे हमारे बीएलए हैं और हमारे पर्यवेक्षक हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बीएलओ हैं, जो पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की तरफ से हैं, वो पूरी रिपोर्ट नहीं दे रहे अभी। मैंने कई जगह अपने बूथों पे कहा, जहां मैं जोन का जहां मैं प्रभारी हूं, भाई आप हमको वो एक रिकॉर्ड दीजिए, तो उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया। सरकार कह रही है कि पूरी फीडिंग हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीएलओ मर रहे हैं, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। बीएलओ कोई ऐसी पोस्ट के अधिकारी नहीं है जो कोई आंगनवाड़ी का है, कोई शिक्षा मित्र है, वो बीएलओ पे बैठा दिए, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सुब्रत पाठक तो कहीं न कहीं बहाने ढूंढते रहते हैं अखिलेश यादव पे कटाक्ष करने का। वो चाहे 3 लाख वोट कटवा दें, लेकिन जब सुब्रत पाठक अखिलेश यादव जब के सामने चुनाव लड़ने आएंगे तो 3 लाख से हरा देंगे। अब की हराया 1,70,000 से और अब की 3 लाख से हरा देंगे। बात बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं पर दिखाई नहीं देगी अगर एसआईआर सही से हो गया, हम लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली, तो समाजवादी पार्टी दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। तो ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर ये बड़ी बात कही गई। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसी तरह भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में बड़बोलापन कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको हरा दिया और यूपी में नंबर 1 पार्टी बन के 37 सीट, अपनी 6 सीट कांग्रेस गठबंधन के साथ 43 सीटों पर जीते। ये इनका बड़बोलापन, इनकी साजिश किसी तरह कामयाब नहीं होगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इतनी तैयारी हर बूथ वाइज कर रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये चाहे एसआईआर में वोट काट दें, कितने वोट काटेंगे एसआईआर में? एक बूथ पे 100 वोट काटेंगे।
लेकिन समाजवादी पार्टी एक बूथ पे जब 200-300 वोट से जीतेगी, 100 वोट काट के क्या करेंगे? लेकिन सुब्रत पाठक के बयान से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान से ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी साजिशन समाजवादी पार्टी के वोटों को चिन्हित करके एसआईआर के बहाने काटने का काम कर रही है। एक और वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार का, देखा जा रहा है कि वो एक महिला जो चेहरे पे कुछ नकाब जैसा लगाए हुए है, वो हटा रहे हैं। इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के इतने महत्वपूर्ण पद पे होते हुए मैं जो कहूँगा ये तो बहुत ही गलत और मर्यादा विहीन हरकत। वो महिला कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, घूंघट हो, नकाब हो, इसको इस तरह से जिस तरह से उन्होंने हटाया, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। इससे उनका कार्यशैली, उनका चरित्र उजागर होता है कि जिस तरह से वो महिला हक्की-बक्की रह गई, उनको ये कहना चाहिए था, भई आप अपना चेहरा खोलिए। लेकिन इस तरह से ऐसे झटके से नकाब हटाना बहुत ही निंदनीय और मर्यादा विहीन आचरण है। जो आपने निषाद जी की बात कही कि अरे अभी तो नकाब हटा दिया, हिजाब हटा दिया तो इस पर बवाल हो रहा, और कुछ छू लेते तो क्या मंशा थी उनकी? क्या और कुछ क्या छूने की मंशा थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं का, उनका चरित्र, उसका ये दर्पण है कि इस तरह से उनकी कार्यशैली है, क्या सोच है उनकी, इसकी मैं बहुत तीखे शब्दों में निंदा करता हूँ। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी कन्नौज के प्रवक्ता। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सुब्रत पाठक बोल रहे हैं, उनकी बातों से भी ये साबित हो रहा है, और सूबे के मुखिया जो बोल रहे हैं, उनकी बातों से भी ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के वोट बड़े पैमाने पे काटने की तैयारी है। और नीतीश कुमार के जो वीडियो वायरल हुआ है, उस पर भी बोला है कि काफ़ी शर्मिंदगी भरा बयान है, और उसके बाद संजय निषाद ने जो जिस तरह से उसके बयान पे एक और गलत बयान दिया है, वो भी काफ़ी शर्मनाक बयान है। अमित मिश्रा, टीवी 9 भारतवर्ष। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा